लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अगर मैं सुशांत को न्याय नहीं दिला पाया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अगर मैं सुशांत को न्याय नहीं दिला पाया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये बातें बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कही थी, जो कि अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे 2019 में बिहार का डीजीपी इन्हें बनाया गया था। तो बतौर डीजीपी उनका जो कार्यकाल है वो 28 फरवरी 2021 तक ही था। ऐसे भी इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने डीजीपी पद से अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के नहीं, बल्कि राजनीति में आने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी है। और बिहार सरकार ने भी गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्वीकार कर लिया है। तो इसके बाद अब कयास लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मतलब जो है एकदम साफ है कि पांडे जी अब नेता बनने के लिए तैयार है। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे के बारे में पिछले कुछ महीने से इस तरह की जोरदार चर्चाएं हो रही थी कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और अब जो ये बात है वो सच साबित होती दिख रही है क्या, आप यूं कह ले, ये कह सकते हैं कि ये हो चुका है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ये चर्चा जो है कि वो बक्सर जिले की किसी भी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, और इसे लेकर के उनके जिले के जेडीयू नेताओं के साथ बैठकें भी हो चुकी है। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो आज शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव आएंगे। माना यह जा रहा है कि इसमें वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। तो दबंग के चुलबुल पांडे के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी बहुत तेजी से देश में प्रसिद्ध हो रहे थे। बिहार के गलियों में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम की चर्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। और भैया, हम बिहार वाले हैं तो इनसे पुराने तौर पर बहुत ही अच्छे से परिचित है, और इनकी काबिलियत के हमने दर्जनों किस्से भी सुने हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की सक्रियता के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की जो ख्याति है उस ख्याति में 4 चांद लग गया था। कल तक पांडे जी बिहार में सुपर कॉप थे, लेकिन अब वो एक नेशनल फ्रेम में आ गए हैं। जिसे देखो हर जगह सोशल मीडिया पर गुप्तेश्वर पांडे की ही बात कर रहा था। इनमें से कई लोग हैं जो कि गुप्तेश्वर पांडे को सुशांत सिंह राजपूत केस के पहले जानते भी नहीं थे, वो भी इनके बारे में बातें कर रहे थे। तो पांडे जी राजनीति में आना चाहते थे, ये बातें जो है वो काफी लंबे समय से चली आ रही थी। आपको बता दें कि अभी के पहले गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए समय से पहले सेवानिवृत्त ले ली थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उनकी वीआरएस याचिका जो है वो स्वीकार नहीं की और उन्हें पुलिस सेवा में बहाल कर दिया था। तो इसके बाद कई बार उनसे ये सवाल किया गया कि क्या बिहार के डीजीपी सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे, तो इन सवालों से पांडे जी को जरा भी गुरेज नहीं रहा। कभी उनका ये मानना था कि चुनाव लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो अधिकार उनसे कोई नहीं ले सकता है। भविष्य में अगर जनता चाहेगी तो डीजीपी साहब चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना हर एक इंसान का अपना मसला है। ऐसे में कभी चुनावी मैदान में गुप्तेश्वर पांडे अगर दिख जाए तो हैरानी वाली कोई बात नहीं है। और आखिरकार उन्हें ये मौका मिल गया, क्योंकि इससे अच्छा मौका उनको शायद नहीं मिलता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस के बाद से ही पांडे जी के बयान, उनके लक्षण से उनका जो राजनीति झुकाव था वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता था। और ये कयास तभी से लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जो है वो राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मुंबई पुलिस की आलोचना की और बिहार के लोगों के इमोशंस को पकड़ा, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की थी, तो ये सारी चीजें इस बात को काफी हवा दे रही थी। तो जिस तरह से पांडे जी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में नीतीश सरकार का पक्ष रखा था और मुंबई पुलिस पर लगातार निशाना साधा था, तभी से ये साफ हो गया था कि पांडे जी की चुनावी राजनीति में जल्द ही एंट्री होने जा रही है, क्योंकि वो उन दिनों बनाए गए बिहार बना महाराष्ट्र के मुद्दे के चलते बिहार के लोगों में बन रहे इमोशंस को देख करके ही बयान दे रहे थे, उनका दिल जीतते आ रहे थे। पांडे जी ने मुंबई पुलिस के कामकाज पर भी टिप्पणी की थी और कहा था कि मुंबई पुलिस के काम करने का जो ढंग है वो गैर कानूनी और अनैतिक था। वो सब तो ठीक था, लेकिन जब बिहार सरकार बिहार बीजेपी के नेता रिया के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन डीजीपी के पद पर बैठे उस वक्त व्यक्ति ने अपनी वर्दी की जिम्मेदारी और भाषा का संयम छोड़कर रिया और मुंबई पुलिस के लिए ऐसे बयान दिए थे, तभी ये सवाल उठा था
कि पुलिस आखिर क्यों नेताओं की भाषा बोल रही है। वो शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बिहार के दूसरे नेताओं की तरह डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के अपने सियासी दांव उस वक्त खेल रहे थे, काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे। ऐसे भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो बिना सूचना दिए किसी भी थाने में जाकर के उसकी जो जांच पड़ताल है वो करने के लिए भी पिछले दिनों कई बार सुर्खियों में रहे थे और सोशल मीडिया पर भी अपनी तरह तरह की हरकतें जो वो दिखाते रहते हैं उसकी वजह से वो आए दिन काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो पांडे जी ने कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में चुनाव लड़ने का साफ संकेत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझसे चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो मैं कहता हूं कि अगर कोई इस्तीफा देकर के या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो क्या ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है? ये तो कोई पाप नहीं है। और तभी ये बात साफ हो गई थी कि पांडे जी जल्द ही चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं और अब नौकरी से इस्तीफा देकर के उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनके जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने की जो चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से सही है और हो सकता है कि आज शाम को ही वो इसकी घोषणा भी कर दे। तो इन सब के बाद देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस महकमे में बेहद दबंग अफसर माने जाने वाले पांडे जी राजनीति में कितना कमाल दिखा पाते हैं, कितने सफल हो पाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे दूसरे चैनल द टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।